52 कॉलेजों में मतदान, 2.75 लाख छात्र करेंगे भविष्य के नेतृत्व का चयन। 18 सितंबर 2025 से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव 2025 की सरगर्मी आज अपने चरम पर है। राजधानी के 52 कॉलेजों में छात्र छात्राएं सेंट्रल पैनल और कॉलेज काउंसलर पदों के लिए वोट डाल रहे हैं। यह चुनाव हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति की प्रयोगशाला मानी जाती रही है। डूसू चुनावों की अपनी ऐतिहासिक और राजनीतिक अहमियत है। यहाँ से चुने गए छात्र नेता आगे चलकर कई बार राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचे हैं और अतीत में अरुण जेटली, अजय माकन, विजय गोयल जैसे नेता डूसू से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिकाएं निभा चुके हैं। यही कारण है कि ड्यू चुनाव सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे देश में राजनीतिक दलों के लिए एक संकेतक बन जाते हैं। 2025 का ये चुनाव और भी खास है, क्योंकि इस बार कुल 4 पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। लगभग 2.70 लाख छात्र छात्राएं मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। चुनाव की प्रक्रिया आज सुबह 8:30 पर शुरू हुई और शाम 7:30 तक चलेगी। इस बार सेंट्रल पैनल के चुनाव ईवीएम से कराए जा रहे हैं, जबकि कॉलेज काउंसलर पदों के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या नाम है? जी नमस्ते, मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह, मैं वीर लॉ सेंटर बनता छात्र हूँ और मेरा वर्तमान में विद्यार्थी परिषद में प्रांत कार्यकारिणी का दायित्व है। सर, आज की बात करी जाए, किस तरह से चल रहा है अभी काल की बात करी जाए, अभी हालात क्या है? जी, अभी जो हमारे जो पहला पड़ाव था, जो मॉर्निंग बैचेस जो हमारी होती है कॉलेजेस की, अभी जो स्टूडेंट्स का रुझाव है, जो उनका हिम्मत आया है, वो एबीवीपी की ओर से 40 की ओर से हम अभी अग्रसर हैं। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि कुछ कॉलेजेस में जैसे केएमसी हो गया, तो वहाँ पर कथाकथित जो गुंडे हैं आपके एनएसवाई के, उन्होंने वहाँ पे वोट ख़राब करने का भी कार्य किया, स्टूडेंट्स को वोट देने से रोकने का भी कार्य किया, क्योंकि उन्हें पता है जो स्टूडेंट्स का झुकाव है वो परिवर्तन की ओर है, वो एबीवीपी की ओर है। और इस तरीके से गुंडागर्दी जो एनएसवाई की है वो लगातार चली आ रही है। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, जो डीयू का छात्र है, आप दबाओगे वो दबेगा नहीं, आप झुकाओगे वो झुकेगा नहीं, वो परिवर्तन की ओर है, वो एबीवीपी की ओर है। सर, पुलिस प्रशासन के किस तरह से आपको सहयोग मिल पा रहा है? जी, पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ जगहें हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन उस तरीके से खड़े होकर नहीं आ पा रही है। हम देख सकते हैं अभी की जो ट्रैफिक की जो हमारी मेन समस्याएं हैं, स्टूडेंट्स तक पहुँचने वाली, जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली ट्रैवल करते हैं बसेस से, ई रिक्शा से, तो थोड़ी सी जो ट्रैफिक की जो चीज़ें हैं और सुचारू रूप से हो सकती है। छात्र की बात करिए, छात्र भी अग्रसर हो गए हैं, कुछ देखने को मिलता है कि अपने आप वोट देने के लिए, कोई चीज़ के लिए तो सामने तो आते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके मन में डर के भी माहौल चल रहा है। जी नहीं, डर का माहौल किसी छात्र में तो नहीं है। जैसे क्या ये ज़रूर होता है कि लोग नैरेटिव ज़रूर बनाते हैं कि जो छात्र है वो ऐसे दब जाएगा, लोकल पावर से दब जाएगा, मसल पावर से दब जाएगा, लेकिन छात्रों का जो स्टैंड है बहुत क्लियर है। उन्होंने साल भर 365 दिन यहाँ पे कार्य किया है। छात्रों को प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक लोगों का नाम भी पता है। तो मेरा ये मानना है, जितने छात्रों से अभी तक मिले भी हैं, उनका रुझान भी बहुत क्लियर है कि एबीवीपी को वो अपने 4-0 से जिता रहे हैं और इस बार डीयू में फिर से एबीवीपी आए हैं। तो क्या लग रहा है, मैसेज क्या देंगे? जी, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अभी जितने मेरे प्रत्याशी जो अभी कैंडिडेट्स हैं एबीवीपी से, उन सब ने साल के 365 दिन बहुत कार्य किया है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो कथाकथित नेता थे, उन्होंने रील के माध्यम से, अपनी कार्यनीति के माध्यम से सिर्फ सोशल मीडिया पे कार्य किया, लेकिन धरातल पर आप देखेंगे, कॉलेज परिसर में आप देखेंगे तो सिर्फ एबीवीपी एकमात्र संगठन है जिन्होंने 365 दिन साल के कार्य किया। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जो अभी मेरे साथी जो बंधु जिनका भी अभी वोट नहीं दे पाए हैं, आगे वोट देने वाले हैं इवनिंग बैचेस में, तो आप सभी एबीवीपी के सेंट्रल पैनल 3134 को वोट दें और एक ऐसे संगठन को चुनें जो आपके बीच का हो, आपकी आवाज़ उठाता हो। क्या नाम है? अमृतराज पांडे। सर, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण की भी बात करी जाए, छात्राओं की किस तरह से उमंग है? सबसे पहले तो पहले चरण में काफ़ी उत्साह पूर्ण तरीके से छात्रों ने मतदान किया है। पिछली बार की तुलना में बहुत अच्छा मतदान हो रहा है और विद्यार्थी परिषद चारों पैनल पे अपने भारी मतों से विजयी बन रहा है। और दूसरे चरण के चुनाव में भी हम अपना पूरा जोर लगा दिए हैं कि विद्यार्थी परिषद सभी चारों पैनलों पर जीते और दिल्ली विश्वविद्यालय में दोबारा परचम हो रहा है। क्या लग रहा है, विद्यार्थियों की बात करी जाए, पहले के लहर में अभी का कितना फर्क है? छात्रों की बात करी जाए, पहले के अपेक्षा में अभी की कितना उमंग है?
पहली बात तो पहले जो चुनाव होते थे वो धनबल बाहुबल पे चुनाव होता था। इस बार विद्यार्थी परिषद और सभी अन्य दल इसमें सभी इंक्लूड है। जो इको फ्रेंडली चुनाव हुआ है, पेपर का कम इस्तेमाल हुआ है, पत्तों पे चुनाव हुआ है, जो प्रचार हुआ है वो काफ़ी अच्छा लगा देखने में पहले अन्य सालों की तुलना में। बीजेपी का ये वोट चोरी का नंगा नाच आज दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में डूसू में भी देखने को मिला। मैं डीयू के सब छात्रों से निवेदन भी करता हूं, इन वोट चोरों को भगाना है। और आज जिस तरीके से एबीवीपी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खुद हाथ में इंक लगाकर और डीयू एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर्स करोड़ीमल कॉलेज, हंसराज और हिंदू कॉलेज में जाकर हमने आप वीडियो भी शेयर करी है आपके साथ, अभी मीडिया के साथियों के साथ भी, कि किस तरीके से एबीवीपी का प्रेसिडेंट कैंडिडेट ईवीएम मशीनों पर जाकर इंक लगाता है और अपना नाम हाईलाइट करने का प्रयास करता है। और ये सब सारा काम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करवा रही है, हार के डर से करवा रही है। और साथ के साथ डीयू एडमिनिस्ट्रेशन आरएसएस बीजेपी के हिसाब से डूसू चुनाव को मैनिपुलेट करना चाहता है। तुरंत कार्रवाई कर डूसू के प्रेसिडेंट कैंडिडेट एबीवीपी के उसका नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए और तत्काल ये जो ईवीएम में धांधली करना चाह रहे हैं इसको डीयू एडमिशन को रोकना पड़ेगा और रोक के रहना पड़ेगा। वरना डीयू का छात्र समझदार है, वो जवाब देना जानता है। नमस्कार साथियों, मैं जॉसलिन नंदिता चौधरी, इस साल डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने, किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो एबीवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है, मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। ये मेरे साथ जो बैठा है पवन, ये मेरा सपोर्टर है, हंसराज कॉलेज का ही है। इसके साथ डे 1 से मार पिटाई हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन मुझे इस पर न्याय दिलाएगा? आज 4-5 घंटे सिर्फ जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने टाइम बिताया, मैं उनके साथ मेहनत करके आई, उस मेहनत का कौन जवाब देगा? मैंने भी तो मेहनत करी है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए, स्टूडेंट छात्र छात्राएं कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े? इसके साथ में हर बार मार पिटाई हुई है। मेरी गाड़ियों से मेरी पर्चियां निकाल कर फेंक दी गई थी बहुत दिनों पहले। कल रात को इसके साथ मार पिटाई हुई है। मैं यहाँ के टीचर्स, जो संघी टीचर्स है, जो एबीवीपी ने, बीजेपी ने लगा रखे है, सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने भी तो पूरे साल मेहनत करी और मैं भी तो एक सामान्य छात्र हूँ। क्या ये सामान्य छात्र कैसे इलेक्शन लड़ेगा अगर हर ईवीएम मशीन पर ये गलती हो रही है? मैं किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ, जो कि मेरा खुद का कॉलेज है, वहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। यहाँ के टीचर्स मुझे कवर अप करके बोल रहे हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को बताने के लिए हो रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं कॉलेज से वापस बाहर आई तो वहाँ वापस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी गई, ताकि जो स्टूडेंट्स आए जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं हो वो उस ईवीएम मशीन पे आर्यन मान को वोट कर दे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सारे टीचर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन मेरे बाहर निकलते ही उन्होंने वापस इस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी।